घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, रियल एस्टेट का कोई सवाल। टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. Your search ends here. जी हाँ दोस्तों, जब आप सुनते हैं रियल एस्टेट गुरु पीके सबरवाल को, तो आपको लगता है आपकी सर्च सही मायने में खत्म हो गई है और अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है किसी प्रोफेशनल को, क्योंकि हमारे साथ को जुड़ चुके हैं पीके जी ऑन आवर एफएम 91.9. पीके जी, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली. हैप्पी दिवाली टू यू शालिनी एंड टू ऑल आवर लिसनर्स. सब Thank खुश you so रहें much. और सेहत सबकी ठीक रहे, यही मैं दुआ करता हूँ जी. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और थैंक यू फॉर द गुड विशेस पीके जी. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट के साथ. क्या इस बार की दिवाली में मार्केट को देखते हुए ज्यादा खुशियां आ रही हैं लोगों की जिंदगियों में? देखो, ये तो मिक्स है क्योंकि एक तरफ से तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और जैसे कि हमें उम्मीद थी 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम हुआ भी 23 अक्टूबर को, लेकिन वो अभी तक सफिशिएंट नहीं रहा मुझे लगता है टू एनकरेज द बायर्स टू कम इनटू द मार्केट. साइड लाइन छोड़ के बीच में आए, वो नहीं लग रहा. इन स्पाइट ऑफ हाई राइजिंग इन्वेंटरी, इतनी इन्वेंटरी होने के बावजूद, इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद अभी भी जो है ये सेल नहीं बढ़ पा रही और बायर का इंटरेस्ट जीटीए में नजर नहीं आ रहा. जब मैं बात करता हूँ या मेरे से जब अपॉइंटमेंट्स होती है तो मेरे को बायर सकता है नहीं अभी और इंटरेस्ट रेट कम होने की हम उम्मीद कर रहे हैं. मैंने कहा उम्मीद तो क्या, वो तो होना ही है कम, पर क्यों? ये जब मेरे को जो मिल लेते हैं एक बार आने के बाद तो उनका फिर ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है कि यस अभी खरीदना चाहिए. वो मिसकंसेप्शन में आ जाते हैं कि भी नहीं और इंटरेस्ट गिरेगा तब लेंगे. उनको यही मैं बताना चाहता हूँ अपने लिसनर्स को कि अभी से ही आपको कम इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है. अभी से ही वेरिएंस जो है बिटवीन प्राइम एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज ह्यूज. अभी मेरी कल ही अपने एक क्लाइंट से बात हो रही थी, उसको 4% से नीचे भी 3.85, 3.86 टू बी ऑनेस्ट क्लियर, 3.86 के ऊपर उसको मिला है. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज बैंक ने, लेंडर्स ने वेरिएंस ज्यादा कर दिया है. मान लीजिए जैसे आज मान लीजिए 5.95 है और उसके ऊपर वो आपको 3.95 भी अगर दे रहा है तो 2% उसने कम कर दिया. कल को अगर ये 50 बेसिस पॉइंट कम हो जाता है, 4.45 आ जाता है और वो वेरिएंस अगर 1% कम करता है तो आपका बल्कि इंटरेस्ट बढ़ जाता है, वो 4.45 रह जाता है. ये मत सोचिए कि इंटरेस्ट रेट कम होने पर बैंक उसी रेट पे दे देगा. बैंक भी ये फ्लक्चुएट करता है अपने इंटरेस्ट को उनकी टोटल सेलिंग के ऊपर और बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर और रिस्क फैक्टर के ऊपर. तो इस वक्त आपको बेस्ट मिल रहा है इंटरेस्ट बैंकों से. मुझे नहीं लगता कि और इंटरेस्ट कम होने के बाद बैंक और ज्यादा, देखो प्राइम तो कम कर देगा पर वेरिएंस कितना कम करेगा ये हर बैंक की इंडिविजुअल उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मार्केट स्लो है, बायर्स ऑन द साइड लाइन, लेकिन वो इस वक्त फायदा उठाएं. रीसेल मार्केट के अंदर जबरदस्त नेगोशिएशन चल रही है. प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर तो खैर कभी सोचा ही नहीं था, मैंने नहीं अपनी लाइफ में कभी देखा था इतनी हम नेगोशिएट कर सकते हैं. शायद बैठे बैठे हम बिल्डरों को कहते हैं जी 1 लाख और कम करो, मान जाते हैं. और ये इस वक्त बड़ा जबरदस्त नीचे मार्केट है, लेकिन जिसकी हर जो है इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि इसका टाइम सबसे नीचे वाला आ चुका है, अब इसका ऊपर जाने का टाइम है. अच्छा, तो आपको लगता है पीके जी, सिंस एवरीवन इज सो मच कोऑपरेटिंग, स्पेशली द बिल्डर्स, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, जैसा आपने भी कहा, राइट? तो एक्शन अब लोगों को ले लेना चाहिए. यही तो टाइम है. पता नहीं हमें क्या आदत पड़ी हुई है, हम जब लाइन लगी देखते हैं उसके पीछे खड़े हो जाते हैं. बिल्कुल सही. हम वो अमिताभ बच्चन वाली बात नहीं करते कि लाइन मेरे पीछे लग जाए. That's right, that's जब right. बिल्डरों के आगे लाइन लगी थी हम लाइन लगा के खड़े हुए थे. आज बिल्डर हमारे आगे लाइन लगा के खड़े हैं और हम ले नहीं रहे. बिल्कुल बिल्कुल. शर्त यही है शालिनी, शर्त यही है कि क्लोजिंग कम से कम 2 साल के बाद 2026. लेकिन अगर आपको डेवलपर कहता है कि जी नहीं मैं 1 लाख डिस्काउंट दे रहा हूँ, अगले महीने क्लोजिंग कर लो, मैं नहीं करूंगा. मैं तो कहूंगा जी मुझे 2 साल मिनिमम चाहिए, 3 साल चाहिए. गारंटीड प्रॉफिट और लॉस का मतलब ही नहीं उठता. लेकिन ये आपको देखना पड़ता है, या आके हमें मिलिए, हमें टेक्स्ट मैसेज डालिए, अपना नाम डालिए, अपॉइंटमेंट करिए, हम आपको गाइड कर देंगे. और इसी प्रकार रीसेल के अंदर भी हमारी पूरी टीम है मेरे ऑफिस के अंदर और वो रीसेल के अंदर काम कर रही है. रीसेल के अंदर भी हमारे पास अलग अलग पैकेजेस हैं लिस्टिंग्स के लिए. अगर आप बेचना चाहते हैं वी कैन गाइड यू, अभी बेचना है कि नहीं बेचना और बेचना है तो कैसे बेचना है, प्लस अगर आप बायर हैं तो कैसे हमने नेगोशिएट करना है. दिस इज द टाइम टू हिट द मार्केट. बिल्कुल सही बात है. अमेजिंग. तो जैसा पीके जी ने कहा, अब आप लोग डिसीजन ले ही लीजिए, ज्यादा ग्रीड भी अच्छी नहीं है.
सो व्हेन एवरीथिंग लुक्स ग्रेट, एवरीथिंग इज ग्रेट. तो उसमें ज्यादा मीन मेक निकालने की जरूरत नहीं है. थिंग्स आर फाइन. और अब पीके जी, अगली जो क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगी, 1-2 दिन पहले कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने एक प्रपोजल दिया था कि फेडरल सेल्स टैक्स जो है न्यू बिल्ड हाउसिंग पे, उसको स्क्रैप किया जाएगा. और कहते हैं कि इससे मॉर्गेज कॉस्ट कम हो जाएगी, होम बिल्डिंग जल्दी स्पीड अप हो जाएगी. तो इस हवाले से क्या आप अपडेट देंगे? कितना रियलिस्टिक है ये अप्रोच? जी देखो, उन्होंने जो कहा था कि न्यू होम बिल्ड में सेल टैक्स जो है स्क्रैप कर देंगे, पर उसकी लिमिट है अप टू 1 मिलियन. अप टू 1 मिलियन तक के घर में वो करेंगे. अप टू 1 मिलियन तक करने, अगर मैं एवरेज पूरी कनाडा की 8 लाख लेके चलता हूँ, हालांकि 8 लाख से थोड़ा सा कम है, लेकिन मान लो 8 लाख लेके चलता हूँ, तो 5% जो फेडरल है वो 40,000 बनता है. आपकी बाइंग 40,000 सस्ती हो जाती है. और उसको पर अगर आप टैक्स मॉर्गेज कैलकुलेट करें तो इट कम्स टू अराउंड $2,200 a ईयर. तो ये तो बहुत बड़ा इन्होंने एक ऐलान किया. और ये पहले मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैं नहीं हूँ. मैं पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं कर रहा यहाँ पर. मैं तो जो जिसने कहा वो कह दिया. और उन्होंने कहा, और ये उनका एक जो कैलकुलेशन उन्होंने दी है वो भी बड़ी ब्रिलियंट बैठकों को दी है, कि उन्होंने कहा है कि इससे लगभग उनको लगता है कि 30,000 एडिशनल होम्स एनुअली बनेंगे, और जिससे सरकार को बजाय लॉस के प्रॉफिट हो जाएगा एंड उनका रेवेन्यू 2.1 बिलियन बढ़ जाएगा. क्योंकि उसमें जॉब्स वगैरह ये वो सब आ जाएंगी ना बीच में. तो ये सोच जो उन्होंंने बताई, उन्होंने जो एक डायलॉग इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग, आपने भी जरूर, क्योंकि आपने ये न्यूज जो मेरे से पूछी है तो यानी कि आपने जरूर इसको स्टडी किया है. तो उन्होंने जो क्लियरली कहा कि द नंबर 1 कॉस्ट फॉर होम इज गवर्नमेंट 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 गवर्नमेंट, जो 4 बार कहा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जानते थे कि सरकार इसके अंदर सबसे बड़ी कल्प्रिट थी, जिसने टैक्स, मैंने बताया था पहले एक शो में कि 3,55,000 तो एवरेज घर के ऊपर सरकार ले जाती है. 355,000 जो कि इस जमाने में 1 लाख के आसपास हुआ करता था. वो कह रहे हैं कि द नंबर 1 कॉस्ट फॉर होम इज ए गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट टैक्सेस, गवर्नमेंट गेटकीपर्स, गवर्नमेंट परमिट्स. वो खुद कह रहे हैं. तो अब तक सोए हुए थे क्या? दूसरी सरकार को नहीं पता इस बात का? तो ये जो उन्होंने ऐलान किया है, वेरी एनकरेजिंग, जिसके ऊपर जैसे कहते हैं, मुझे तो बड़ा एक पॉजिटिवनेस सी नजर आ रही कि जब ऐसा हो तो, और जो उन्होंने ऐलान कर दिया तो करेंगे, मुझे बताया. ओके, दैट्स नाइस. तो ऑल टुगेदर आपको लग रहा है कि एक बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, ये जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है ऑल ओवर द प्लेस, ये जो है ना एक बायर का आपको लगता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती हैं सारी चीजें, उनको लगता है थिंग्स आर इम्प्रूविंग, है ना? देखो, ये ऐलान कंजर्वेटिव का, उसके अलावा 30 ईयर अमोर्टाइजेशन, उसके बाद 1 मिलियन को बढ़ा के 1.5 मिलियन जो किया था उन्होंने, वो जो आपका CMSE वाला, और ये जो जितनी सारी ऊपर से इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है, हमारा इन्फ्लेशन उम्मीद से ज्यादा नीचे आ रहा है. हालांकि एक तरफ से खतरा भी है, पर दूसरी तरफ से ये पता चल रहा है कि आगे से इंटरेस्ट रेट और नीचे आएगा, और नीचे आएगा. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. देखो, बावजूद इसके मेरे को समझ नहीं आई, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस बात से कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी परेशानी में चल रही है, और अमेरिका की देखो, यूएस कितनी सॉलिड 2.8% GDP, कोई सोच भी नहीं सकता था. और जॉब्स 233,000 क्रिएट होगी वहां पर, और उनका मॉर्गेज 8 पॉइंट समथिंग चल रहा है अभी प्राइम, और हमारा 5 पॉइंट समथिंग, फिर भी वो उनकी इकोनॉमी. और फिर ऊपर से ये जो ट्रम्प साहब कह देते हैं, उससे ऑर्डर लगना शुरू हो जाता है कि भी हम ये लगा देंगे, वो लगा देंगे. तो यानी कि सरकार कर सकती है अगर चाहें तो, एक चाह होनी चाहिए करने की. बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली. तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रियल एस्टेट गुरु पीके सब्बरवाल जी, और इनसाइट्स आपको दी जा रही हैं, क्या ट्रू पिक्चर है, क्या रियलिस्टिक इस वक्त चल रही है अप्रोच, और कैसे आपको सही डिसीजन लेना है. इसलिए हमारे साथ एवरी वेडनेसडे जुड़ते हैं पीके सब्बरवाल जी. अब पीके जी, एक चीज और है आजकल जो आ रही है काफी खबरों में, कि इस वक्त मार्केट जो है टेनेंट्स मार्केट बना हुआ है इंस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स. तो इस हवाले से क्या अपडेट देंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. कहाँ बेचारा टेनेंट घूमता था, पीछे से भागता था, और लैंडलॉर्ड आगे आगे होता था, उसके आगे 10-15 एप्लीकेशन होती थी, उसमें चूज करता था. आज टेनेंट कह रहा है मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किसके पास जा रहा हूँ. ये GTA की बात हो रही है, पूरे कनाडा की नहीं हो रही. एंड यू आर राइट. और वो जो है, जो टेनेंट है, वो अपने हाथ में उसने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है इस वक्त, और वो डिसाइड कर रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ. और ये जो है, इट इज आई वुड से वेरी बिग चेंज इन रिसेंट मंथ्स. इसका सबसे बड़ा कारण एक तो ये भी हो सकता है कि अराउंड 22,000 यूनिट्स अपार्टमेंट के और 4,500 सिंगल फैमिली होम्स मार्केट में इन्वेंटरी पड़ी हुई है. इतनी हमने कभी नहीं देखी थी कैनेडियन हिस्ट्री के अंदर. 13.8 मंथ्स की इन्वेंटरी
शालिनी जी, जो 2-2.5 महीने की हुआ करती थी, लगभग 14 महीने की इन्वेंटरी मार्केट में पड़ी हुई है। अब आप लगाइए एक लैंडलॉर्ड जो कि लिटिल वीक है, वो कहेगा ना कि चाहे रेंट कम हो जाए, मैंने किराए पे चढ़ाना है। सही बात है। और दूसरी तरफ से इमिग्रेशन कम हो रही है और कुछ और लॉज चेंज हो रहे हैं और डिमांड कम हो रही है, और अगर बढ़ भी रही है तो उस हिसाब से इन्वेंटरी ज्यादा बढ़ रही है। अब इन्वेंटरी ज्यादा बढ़ रही है, एक ये कारण हो गया बहुत बड़ा। और दूसरी बात, टेनेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि इन्फ्लेशन। ये देखते हुए अब टेनेंट के हाथ में गेम आ गई। और आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बिल्डिंग है मान लीजिए, उसके अंदर 600 अपार्टमेंट्स है और वो बिल्डिंग अभी ऑक्यूपेंसी में गई। मान लीजिए उसके अंदर 100 लैंडलॉर्ड है, 100, वो उसको अचानक रेंट पे चढ़ाने के लिए लाते हैं, तो कंपटीशन आपस में लैंडलॉर्ड्स का ही हो गया और टेनेंट उसका बेनिफिट उठा रहा है। और क्यों ना उठाए, लैंडलॉर्ड ने भी टेनेंट्स का बहुत बेनिफिट उठाया था, वो टेनेंट्स किराए कितने जबरदस्त बढ़ गए थे। अब रिसेंटली पिछले 2 महीने में देखने में आया है कि रेंट थोड़ा सा कम हुआ है। और टेनेंट, एक तो टेनेंट डिमांड एंड सप्लाई है, सिंपल सी बात है, इसमें किसी को ब्लेम देने वाली बात ही नहीं है। और दूसरा, टेनेंट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो वो कहता है चलो छोड़ के छोटे वाले अपार्टमेंट में जाते हैं, क्योंकि अब उसके पास बार्गेनिंग आ गई है। अब वो कहता है जहां पर मैं 3000 किराया दे रहा था, अगर मैं उसको छोड़ देता हूँ, वही मेरे को आज या उससे थोड़ा सा छोटा मेरे को 500 कम में मिल जाएगा, तो मेरे 500 बच जाएंगे। तो टेनेंट ने नोटिस देना शुरू कर दिया। कुछ टेनेंट्स ने तो ये नोटिस दिया आफ्टर 1 ईयर कि मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा, और कुछ टेनेंट्स ने 1 साल होने से पहले ही डरा दिया लैंडलॉर्ड को कि भी मेरी जॉब जा रही है या मेरे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं हो रही, इससे पहले कि मैं तुम्हारा किराया रोक दूं, मुझे तुम रिलीज कर दो। और लैंडलॉर्ड डर गया और उनको रिलीज कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज देखने में आई। और एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग देखने में आई शालिनी जी, जो कि मेरे ऑफिस में मैंने नोट किया और पीछे जब हमने पता किया तो वहां पर भी देखा। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब टेनेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा था और उसका क्रेडिट खराब हो रहा था या वो दे नहीं पा रहा था, या आजकल क्रेडिट ब्यूरो में लैंडलॉर्ड डाल देते हैं उनकी क्रेडिट रिपोर्ट हिस्ट्री खराब करने के लिए, जब वो किराया नहीं देते, तो आजकल फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन आनी शुरू हो गई। और पता कितनी? ऑलमोस्ट 50%। ऑलमोस्ट 50%। जब हमारा ऑफिस सिंगल की से चेक करता है इनको, तो पता चलता है कई बार इनवैलिड ID कार्ड्स, फेक क्रेडिट रिपोर्ट्स, मैनिपुलेटिव एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, पे स्टेप्स नकली, ये सब देखने को मिल गया। जब आप एक सिंपल, हमने ऑफिस में एक रूल बना दिया, अब आप सिंगल की के लिए जब उनकी परमिशन मांगते हैं और वो नहीं देता, उसको किराए में मत दो, क्योंकि जो अलाउ नहीं कर रहा दैट मीन्स कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो ये होना भी शुरू हो गया। और इसमें विच इज रॉन्ग, पर टेनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दे कांट अफोर्ड। तो ये आसमान से गिरे खजूर पे लटके, ये वो वाली बात हो गई जी। और बिल्कुल। मैं बता दूं, ये एक अंत है, एंड है ऑफ द क्राइसिस। और ये टाइम देख लीजिएगा आप, नया साल, नई उम्मीद, नई चीजें सारी आएंगी जनवरी से। खाली 2 महीने रह गए, अब देख लीजिएगा। क्योंकि 11 दिसंबर को फिर इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद है, 26 जनवरी को फिर कम होने की उम्मीद है। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है शालिनी जी, कुछ लेंडर्स, कुछ बैंक, जिसमें प्रोमिनेंट सबसे ज्यादा जोर के साथ, जोश के साथ RBC कह रही है, TDB कह रहा है कि उनके हिसाब से जो है इंटरेस्ट रेट 11 दिसंबर को फिर 50 बेसिस पॉइंट कम होना चाहिए, बजाय 25 बेसिस पॉइंट के। उनका ये मानना है कि जो बैंक ऑफ कनाडा प्रोजेक्ट कर रहा है आपका GDP ग्रोथ 2.1%, वो डिफरेंट होगी, देख लेना। इनके दोनों का कहना है, वो कह रहे हैं इनके हिसाब से 1.3 होगी। अच्छा, तो आपको लगता है पीके जी कि दिसंबर में फिर रियल एस्टेट का जो काम है हॉट रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे हो रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली लोग ज्यादा एक्साइटेड होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन दिसंबर में फिर हम लोग क्रिसमस में पड़ जाते हैं सारे। एक्चुअली इसका असर नजर हमको जनवरी से शुरू आएगा। ओके, क्योंकि दिसंबर में किसी का मूड ही नहीं करता काम करने का, है ना। 11 दिसंबर को तो डिक्लेयर होना है, उसके बाद फिर पार्टियां शुरू, क्रिसमस शुरू। हमारे ऑफिस की भी जो अवार्ड फंक्शन है वो भी उन्हीं दिनों में है। तो ये जो है सारा उसका ये एक फेस्टिव माहौल बन जाता है और उससे भी थोड़ी पॉजिटिवनेस आती है। मुझे लगता है कि नया साल 1 जनवरी से आपको नई चीज देखने को मिलेगी, देख लीजिएगा, जिसमें सारा कुछ चेंज होगा। और यही टाइम है इस वक्त इन्वेस्ट करने का, यही टाइम है इस वक्त बाय करने का, और अगर आप बेच रहे हैं तो यही टाइम है होल्ड करने का। ओके, आई सी जी। That's amazing, beautiful. और I'm sure हमारे listeners को बेहद अच्छी जानकारी मिली होगी। But पीके जी, एक icing on the cake before you go, आपसे जरूर जानना चाहेंगे इस वक्त का बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो टीम सबरवाल की तरफ से लोगों की नजर किया जा रहा है, प्लीज बताइए। मेरे को आके अगर मिल ले या मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दें, मेरे पास लो राइज के अंदर भी एक्सक्लूसिव है जो कि कोई मैच नहीं कर पाएगा, व्हाट आई विल गिव। और मेरे पास हाई राइज के अंदर भी एक्सक्लूसिव है, डाउनटाउन में है, आउटस्कर्ट्स में है, GTA में है कुछ प्रोजेक्ट्स जिसको कोई और रियल्टर मैच नहीं कर पाएगा। मैं ओपनली इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि हमने जो है इसके ऊपर डिस्क्लेमर
डिस्क्रिप्शन नहीं कहूंगा, हमने वो साइन किया हुआ है बिल्डर के साथ, तो हमें मिल लें, हम आपको बता देंगे हम आपको क्या दे सकते हैं, जो कि एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो है वो है हमारा, और जो कि मेरे को मिलेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कई बार मेरे साथ बैठे बैठे जब आते हैं, जब वो खरीद के जाते हैं तो वो कहते हैं हमने ये सोच कर तो आए ही नहीं थे कि इतना कुछ कर दोगे आप। कई बार तो हम कहते हैं चलो जा रहे हो, रुको जरा मैं एक चीज और झटका मार के देखता हूँ। हम कॉल करते हैं, कहते हैं जी मुझे इसके अंदर 10,000 और कम कर दो, जस्ट फॉर चॉकलेट। हंसते हैं, तो उसके बाद जाते जाते हम 10,000 का अमेंडमेंट और डलवा देते हैं। तो वो हैरान होते हैं कि ये कैसे हो गया। तो ये इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा, आपसे बैठ के बात करेंगे और आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से हम आपको गाइड कर सकते हैं। रीसेल में जाना चाहिए तो कैसे, और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए तो कैसे। मैं नंबर दे देता हूँ, फिर उसमें मैं टेक्स्ट मैसेज डालिए विद योर नेम। नाम अगर नहीं डलता तो मैं कॉल बैक नहीं करता। अगर आपको ये लगे कि पीके ने कॉल क्यों नहीं किया तो अपना मैसेज जरूर पढ़ लीजिए, हो सकता है उसमें आपने अपना नाम ना लिखा हो। 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच शालिनी जी। थैंक यू पीके जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और आपने जो है, मैं तो ये कहूंगी कि दिवाली का बड़ा अच्छा तोहफा दिया है लोगों को, एकदम एक बूस्ट मिल गया है एक सही डिसीजन लेने का। तो दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं पीके जी को 647-299-4757। Message works the best with PKG, so it would be great to send him the message with your name and detailed message 647-299-4757. Thank you PKG. Have a wonderful day. आपसे फिर बातचीत होगी. Take care. Bye. Take care.